जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन भी रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ये कहता है अपने अलग अलग जजमेंट्स में, अलग अलग हाईकोर्ट्स भी ये कहते हैं कि जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, बढ़ता हुआ ये मुकदमा जो चल रहा है, इतने बढ़ रहे हैं, इसका दुरुपयोग जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम की जरूरत है। और आने वाले समय में जैसा कि अच्छा खासा कई ऐसे जजमेंट्स भी आए हैं जो कि केवल पति के फेवर में आए, तो आने वाले समय में हो सकता है कि और भी अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए। अभी एक जजमेंट में आपको बता दें कि वीडियो में मैंने डाला भी है, पत्नी ने केस किया था, डीएसपी महिला थी, उसने अपने पति पर केस किया था, फर्जी केस, झूठा केस करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पे कर दिया। 2.5 लाख सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ, 2.5 लाख पति को देने का आदेश हुआ। यानी कि ऐसा नहीं, अब देखिए ये पतियों के फेवर में जजमेंट कितना अच्छा जजमेंट है भाई। 5 लाख रुपए जुर्माना अगर उसको दे, क्वेश्चन तो हो ही गया, केस तो खत्म हो गया। मैं वही बात तो आपको समझाने की। और रही बात जो आपने कहा एक्ट, कहीं न कहीं जो कानून बना है महिलाओं के फेवर में, तो उसी कानून में पति के फेवर में भी चीजें हैं। अब सही बात यह है कि जब आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाएगी और आप सही राय अगर आपको मिल गई, सही काम सही मौके पे, जैसे कि आपने कहा कि सही दवा इलाज हो जाएगा सही टाइम पे, तो कोई भी बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है। तो जैसे कि डीवी की बात कर लें, डीवी के केस में अगर आपके परिवारिक जनों का नाम लिख दिया गया है, लिखा दिया गया है, जबकि उसमें उनका कोई रोल नहीं है, तो भाई 25 सबसेक्शन 2 जैसा कि मैं बताता हूँ, उसमें राहत है रिवोक कराने का, डिस्चार्ज कराने का। अच्छा ये बताइए सर, आप जो भी कह रहे हो वो तो ठीक है, एक जनरल जो है आदमी, उसकी समझ में ये कहाँ तक आ पाएगा या उसको कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो किसके बेस पे इन्वॉल्व होगा कि सही समय पे सही दवा लेना है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर मेरी जानकारी पे, मुझे जानकारी, जो क्लाइंट है या जो पीड़ित हो उसको जानकारी होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ कि थोड़ा आप एडवोकेट से हटके थोड़ा सा एक मानवतावादी पे वो बात कीजिए कि मैं पीड़ित हूँ जी, मैं आपके पास आया, आप एक तरीके से डॉक्टर हैं, तो आप उस मर्जी को आप ज्यादा पहचान के उसका इलाज कर पाओगे कि मुझे खुद उस पर आपको प्रकाश डालना चाहिए कि साहब मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है, तो वो ज्यादा ठीक है कि आपको नब्ज पहचान के उसका इलाज करना चाहिए या अच्छा इलाज करना चाहिए। आजकल वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मुझे बारीकी ज्ञान तो मालूम नहीं है कानून का, आपके पास गया, मैंने आपको सब बातें बता दी कि साहब मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। अब आप अगर अच्छे वकील हो गए, तो आपने कहा ना पति के फेवर में मिलेगा, पति के फेवर में तभी आ सकता है वो कि जब एक एडवोकेट जिसको आप अपना सब कुछ बता देते हो, उसका नियत नजरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर हल्का सा भी उसकी नियत में खोट आ गई तो वो रिलीफ मिलने की जगह उसका पूरा घर, लड़के का घर मतलब मैं कह रहा हूँ, उसको बर्बाद भी करवा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि इनका ये सवाल है कि कोई भी कानून की जानकारी, कानून बारी जानकारी पक्ष में या इनके पक्ष का जो पक्षकार है, वकील है, उसे ही होती है, एक अधिवक्ता को होती है। तो सही बात तो यही है कि भाई जब अधिवक्ता सही राय देगा, सही कानून का इस्तेमाल सही समय पे करेगा, तो ही किसी भी पीड़ित को, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, यानी कि कोई औरत हो, चाहे कोई पुरुष हो, जब सही समय पे सही कानून का ज्ञान लगाया जाए, सही कानून का नियम कानून का पालन किया जाएगा, तभी एक पीड़ित को न्याय मिल सकेगा, सही समय पर न्याय मिल सकेगा। दूसरी बात ये, इनका सीधा सा आरोप ये है कि अगर वकील चाहे तो मुकदमा खत्म हो जाएगा, अगर वकील चाहे तो मुकदमे में और पूरा परिवार उलझ जाएगा, हैरान परेशान हो जाएगा। ये सही बात अपनी हो सकता है ना सामने से काउंटर कर पा रहे हो, रख पा रहे हो। मैं इनकी मेंटेलिटी को आपको बताऊं, इनका यही सीधा कहना है कि अगर वकील चाहेगा, क्योंकि कानून का जानकार तो वकील है, अगर इन्होंने अपनी समस्या बता दी, अगर वकील चाहे
तो केस जल्दी समाप्त हो जाए। अगर वकील चाहे तो इनके केस में इनको राहत मिले। देखिए, कोई भी राहत कोई भी अधिवक्ता तब दिला सकता है जब सही एविडेंस होगा, सही ग्राउंड्स होगा और वो जैसा कि ये कह रहे हैं सही नियत पे काम करेगा। हालांकि सभी वकील ऐसा नहीं करते हैं कि एक दूसरे से वो मिलकर काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये देखा भी जाता है। भाई, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ कचहरी में, मेरे यहाँ जो ग्वालियर कोर्ट में ज्यादातर लोग मिल मिलाप करके काम करते हैं, तो भाई ये एक लोग से करेंगे, 2 लोग से करेंगे, 4 लोग से करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इस पर हो सकता है नुकसान झेलना पड़ जाए। तो आगे उम्मीद करूंगा कि इन्हें न्याय मिले और कोर्ट माननीय हाई कोर्ट इनको राहत भी हो सकता है दे देगा, अगर इनके बातों में, इनके केस में सच्चाई है और ये ईमानदारी से अपने केस को देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इन्हें राहत सुप्रीम कोर्ट देगा, हाई कोर्ट देगा। कोई ना कोई न्यायालय तो ऐसा है जहां इनको राहत मिलेगी। तो इनसे मिलकर, आपसे बातें करके अच्छा लगा आपको, और मेरी ये आशा है या आपके प्रति ये सहानुभूति है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको राहत मिलेगी। जो मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको गाइडेंस करता रहूँगा समय समय पर। तो इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी अपने नए मेहमान के साथ, किसी अपने नए क्लाइंट्स के साथ।